हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का बेसिक पढ़ेंगे जो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम लोग बेसिक नहीं पढ़ेंगे तब तक लॉन्ग प्रोसेस हम लोग नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसलिए छोटा छोटा बात को सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज हम लोग चलेंगे, बेसिक क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग चलेंगे 100 के आसपास के जो मल्टीप्लाई जो होता है उसके बारे में चलेंगे। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। कहता है 100 के आसपास का गुना। 100 के आसपास के गुना के बारे में हम लोग चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, आसपास का मतलब होता है जो इर्द गिर्द जो होता है, अड़ोसिया पड़ोसिया वही। 100 के आसपास हो जाएगा कितना? 101, 102, 103, 104, 105, 106, या हो सकता है 99 होगा, 98 होगा, 97 होगा, 96 होगा, 95 होगा। अब कहिएगा 100 के आसपास यानी कि 150 है, तो वो तो नहीं ना होगा। आसपास का मतलब होता है इर्द गिर्द वाला ही होता है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है 102 गुने 108। ध्यान दीजिएगा, 100 से देखेंगे 102 जो है 100 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो प्लस कीजिएगा, अगर कम रहता तो माइनस करते। 100 से कितना ज़्यादा है? 108 जो है 100 से कितना ज़्यादा है? तो 8 ज़्यादा है, ज़्यादा है तो प्लस कीजिएगा। फिर ये दोनों जो नीचे है ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए यानी कि गुना कीजिएगा, तो 8 दूना हो जाएगा कितना? 16। ठीक है, हमेशा तो 2 डिजिट में ही आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 100 के आसपास के हम लोग गुना पढ़ रहे हैं। अब 102 में अगर 8 को अगर जोड़ देते हैं ऐसे ना, तो हो जाएगा कितना? 110। तो 102 में गुना कीजिएगा 108 से, तो 11016 आ जाएगा। ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट गुने 105। सब जो है से 100 के आसपास ही है। ठीक है ना, तो 108 जो है 100 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है, ज़्यादा है तो प्लस कीजिएगा। 105 जो है से 100 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, तो प्लस 5 कीजिएगा। अब 8 पचे 40, दोनों को गुना कीजिएगा। 8 पचे 40 और 108 में अगर ये 5 जोड़ दीजिएगा तो 8 5 हो जाएगा कितना? 13, यानी कि हो जाएगा आप लोगों को आंसर कितना? 1134 0। ठीक है, आइए इस तरह से गुना शॉर्ट ट्रिक हम लोग कर सकते हैं। और क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है 102 गुने 101, दोनों 100 के आसपास का है। ध्यान दीजिएगा, इस 100 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। अब दोनों को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना? 2 आएगा। अब पहले बताइए, इससे पहले जो गुना करते थे जे 2 डिजिट में आता था, बाकी इतने कै गो डिजिट है? एक ही एगो है, तो इसको बरजोरी हम लोग 2 गो में लाएंगे। तो इधर अगर 0 बैठा दीजिएगा तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इधर कतनो 0 बैठा दीजिए तो ये 2 ही होगा, बाकी उधर बैठाइएगा तो उसका मान एक बार 20 हो जाएगा। ये चलते इधर ही बैठा है, 2 अंक में आ गया। अब क्या कीजिएगा, 102 में अगर 1 जोड़ देते हैं तो 103, तो 102 में अगर गुना कीजिएगा 101 से तो आ जाएगा 10 30 0। ठीक है, ये सब शॉर्ट ट्रिक है, और इतना दिमाग में बैठाइएगा जे यहाँ पर 2 अंक में ही रहना चाहिए। ठीक है, 1 अंक में नहीं रहना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं नेक्स्ट की। आते हैं इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 105 गुने 106। अब इसको कैसे कीजिएगा? आप लोग इस क्वेश्चन को बना के कमेंट बॉक्स में आंसर किया कीजिएगा। ठीक है, ये जितना भी हम लोग अभी पढ़ रहे थे 100 के ऊपर पढ़ रहे थे। ठीक है, 100 के ऊपर था, अब हम लोग पढ़ेंगे 100 से कम। ठीक है, ये आप लोग होमवर्क के लिए आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिएगा। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं 100 से कम वाला पढ़ रहे हैं, अभी जो हम इससे पहले पढ़े थे 100 से ज़्यादा वाला पढ़े थे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, 100 से कम वाला में क्या करना होता है? इसको भी 100 के आसपास है
तो ये देखना पड़ता है 100 से कितना कम है। इससे पहले जो था से ज़्यादा वाला था, ये जो है से कम वाला है। ठीक है, आइए गौर कीजिएगा सभी आदमी। 100 से देखिएगा 99 जो है से कितना कम है, एक कम है, तो कम है तो माइनस। इससे पहले वाला जो हम लोग 100 के आसपास जो ऊपर वाला पढ़े थे 100 से ज़्यादा वाला, उसमें प्लस करते थे क्योंकि 100 से ज़्यादा था, और यह 100 से कम है, ये चलते माइनस कर रहे हैं। अभी देखिएगा 100 से क्या कम है, तो 5 कम है ना। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा क्या, 5 हो जाएगा। हमेशा ये ध्यान में रखना है से 2 डिजिट में होना चाहिए, तो ये अपना मन से दीजिएगा कितना, 0। ठीक है, और 99 में अगर हम 5 को अगर माइनस करेंगे, इससे पहले प्लस था यहाँ पर लिखते थे तो जोड़ते थे, अगर यहाँ पर अगर माइनस है तो हो जाएगा कितना, 94। ठीक है, यानी कि 9405 इसका गुना करके देख लीजिएगा। सिंपल भी गुना कर सकते हैं क्योंकि हम लोग बचपन में सीखे थे कैसे, जैसे मान लिया 99 में अगर 95 से गुना करना है तो ये सब बच्चा में हम लोग सीखे थे। बाकी हम लोग को कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन माने शॉर्ट ट्रिक से माने बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को एग्जाम में टाइम उतना रहता नहीं है लंबा प्रोसेस बनाने के लिए। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो 100 से कम है, ठीक है, 100 से कम, ध्यान दीजिएगा 100 से कम कितना है, यानी कि 93 है और 95 है, ये दोनों जो है 100 से कम है। इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ई जो हो जाएगा आप लोगों को 100 से कितना कम है, तो 7 कम है तो माइनस कीजिएगा। ई कितना कम है 100 से, तो 5 कम है तो इसमें माइनस कीजिएगा। ठीक है, और दोनों को नीचे वाला को मल्टीप्लाई किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 7 पचे हो जाएगा कितना, 35। 7 पचे कितना हो जाएगा, 35। ऑलवेज 2 अंक में आ गया है, अब इसको कोई 2 अंक में लिखने का ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज जो है 93 में से अगर हम लोग 5 अगर घटा देते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा आप लोगों का 88 ना, 88, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, 100 यानी कि सिंपल तरीका से भी बना कर देख लीजिएगा तो इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, और इस शॉर्ट ट्रिक भी यानी कि टाइम कम लगेगा और तुरंत आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। चलिए 105 गुने 95, ध्यान दीजिएगा, ये 100 से ज़्यादा है और ये 100 से कम है, तो 100 से ज़्यादा कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो हम लोग क्या बोले थे, प्लस में 5 लिखिएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा ना। अगर मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो आता है कितना, 25, और हमेशा 100 में से ही 25 को क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, तब माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 75। गौर कीजिएगा क्योंकि तनी थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है और आप लोगों के लिए कोई हार्ड नहीं, अच्छा से समझिएगा। तो और क्या करना पड़ता है, ऑलवेज 105 में से अगर हम 5 को अगर माइनस कर देते हैं तो 100 आता है, और 100 में एक अपना मन से, स्वयं एक अपना मन से घटाना पड़ता है, यानी कि 99, यानी कि 9975 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े थे 100 से ज़्यादा, 100 से कम, एक 100 से ज़्यादा और एक 100 से कम, माने एक ज़्यादा एक कम, यानी कि 3 टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग चलते हैं भाजकों का गुणनखंड ज्ञात करना, से किस तरह से कटेगा, कितना से कटेगा, उसको चलेंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा सभी आदमी। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है 420 को काटने वाली कुल कितनी संख्या है। ध्यान दीजिएगा, 420 को काटने वाली कुल कितनी संख्या है। अगर छोटा संख्या अगर रहता तो हम लोग ऐसे ही मुजबानी ही हम लोग बना लेते ना, जैसे अगर कहेगा से 20 को काटने वाली कई गो संख्या हो सकता है, तो 20 कैसे, 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, उसके बाद 5 से कटेगा, उसके बाद कैसे कटेगा, 10 से कटेगा, और कोई भी संख्या से नहीं कटेगा, तो कई गो संख्या ले, 1 2 3 4, 4 गो संख्या हुआ ना। ध्यान दीजिएगा, 4 गो संख्या हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, सॉरी 4 ने 1 4 से भी कटेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 लिख देते हैं, 4 उसके बाद 5, यानी कि 5 वो संख्या से कटेगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, उसके लिए सॉरी
अब हम लोग छोटा था तो हम जान गए से छोटा वाला को ऐसे काटा जाएगा, अगर बड़ा रहेगा तो कैसे जानेंगे, बड़ा वाला को हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 420 है तो 420 को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। और ध्यान दीजिएगा कुल कै गो 420 को काटने वाली संख्या उसको हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 2 1 0, फिर हम लोग अगर 2 से काटते हैं तो 1 0 हो जाएगा कितना, 5। अब देखिए ध्यान दीजिएगा 2 से कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या है, 5 है। या तो 5 से कटेगा, अगर पहले 3 से देख लेते हैं इसे कटता है कि नहीं। अगर तीनों का जोड़ का अगर 3 से अगर कट जाएगा तो 3 से कटेगा, 1 और 5 तो 5 और 1 हो जाएगा कितना, 6। इसका मतलब इसे 3 से कटता है तो 3 से कट जाएगा। 3 से काटिएगा तो 3 तिहाई 9, 1 इसमें जाएगा तो 5 तो 15, तो 5 तिहाई 15 और 5 और 3 8, यानी कि 3 से नहीं कटेगा, यानी कि 5 से कटेगा। 5 से कटेगा तो 7 5 35। अब तो कटने वाला नहीं है। ध्यान दीजिएगा किस तरह से बनाया जाएगा। कै टाइप आया, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप। तो लिखिएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। ध्यान दीजिएगा 2 जो है से कै गो है, ध्यान दीजिएगा 2 गो है तो 2 लिखिए। 3 कै गो है, 1 है। 5 कै गो है, 1 है। 7 कै गो है, 1 है। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा और अपना मन से सभी में 1 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। ये पावर हुआ, ये बेस हुआ, तो बेस वाला को भूल जाइएगा से कुछ लिखबो किए थे ना। आइए ध्यान दीजिएगा, तो 2 में 1 जोड़िएगा तो 3, 1 में 1 जोड़िएगा तो 2, 1 में 1 जोड़िएगा तो 2, 1 में 1 जोड़िएगा तो 2, तो 3 दूनी हो जाएगा आप लोगों का 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी हो जाएगा 24, यानी कि 420 जो है 24 को संख्या से कटेगी, ठीक है। आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए (820) को काटने वाली कुल कितनी संख्या है, ठीक है। आते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देंगे किस तरह से बनेगा। सो आइए 820 है तो 820, फिर इसको तोड़िए, 2 से तोड़िएगा तो आप लोगों का आ जाएगा 410 ना। उसके बाद 2 से तोड़िएगा तो 2 दूनी 4 और 0 5। अब इसको हम लोग 2 से नहीं तोड़ेंगे, 5 हुआ 2 7, यानी कि नहीं 5 से ही टूटेगा, 3 से नहीं टूटेगा। 5 से तोड़ेंगे तो 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 1 और 41, अब नहीं टूटने वाला। आइए फिर ध्यान दीजिएगा, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, सभी टाइप को पहले लिख लिया कीजिएगा, ठीक है ना। जो टाइप आएगा उसको लिख लीजिए। 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है। 5 कितना बार आया है, 1 बार आया है। 41 कितना बार है, 1 बार है ना। ध्यान दीजिएगा, एकड़ों में एक अपना मन से जोड़िएगा, ऑलवेज जोड़ा जाता है, ठीक है ना। 1 जोड़िएगा, 1 जोड़िएगा। बेस वाला को हम लोग भूल जाएंगे, सब कुछ लिखबो किए थे ना। पावर वाला पे ध्यान देंगे, 2 गो और 1 हो जाएगा 3 और 1 का 1 हो जाएगा 2, 1 का 1 हो जाएगा 2। अब 3 दूनी हो जाएगा कितना, 6 और 6 दूनी हो जाएगा 12। 820 जो है 12 गो संख्या से कटेगी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। छः 640 को काटने वाली कुल कितनी संख्या है, ठीक है। आइए गौर कीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा से किस तरह से बनाया जाता है। आइए सबसे पहले इसको तोड़िए, प्राइम फैक्टर में हम लोग तोड़ देंगे इसको। 2 से तोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 320 और 2 से तोड़िएगा तो 1 मरतबे, 1 गया तो 12 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 1 0। ध्यान दीजिएगा, 2 से तोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 80। 2 से तोड़िएगा तो होगा 40, 2 से तोड़िएगा तो 20, 2 से तोड़िएगा तो हो जाएगा 10, 2 से तोड़िएगा तो 5। अब तो टूटने वाला है नहीं ना। अब 1 टाइप इतने से इतने तक का 1 टाइप ही, तो 2 गुने हो गया क्या, 5। ध्यान दीजिएगा 2 कै गो है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पावर लिख दीजिए 7। 5 कै गो है, 1 गो,
तो एक लिख लीजिए, एकरा में एक जोड़ लीजिए, एकरो में एक जोड़ लीजिए, इसको भूल जाइएगा से कुछ लिखबो किए थे, ठीक है ना। तो 7 आ 1 हो जाएगा कै 8, 1 आ 1 हो जाएगा कै 2, अब हो जाएगा 8 दूना कितना 16, यानी कि 640 जो है 16 को संख्या से कटेगी। कितने संख्या से कटेगी? 16 संख्या से कटेगी। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टाइप की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। एक इसका स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, किस तरह से बनेगा उसको गौर कीजिएगा सभी आदमी, ध्यान दीजिएगा, आंख बंद कीजिएगा और बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। कोई बिना कलम उठाए ही आप लोग बना सकते हैं, खाली देखिएगा क्वेश्चन और आंसर पता हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से बनेगा ध्यान दीजिएगा, पहले इसको गिन लीजिए कितना है, देखिए 1 मिनट में कैसे बनता है, गिनिएगा तो देखिए 1 2 3 4, कितना है 4 है, और कुछ नहीं करना, क्या करना जानते हैं, 1 2 3 4, 4 पर से सीढ़ी उतर जाइएगा तो 3 2 1 बन गया। इतना का स्क्वायर कीजिएगा तो इतना ही आएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बिना कॉपी कलम उठाए बनाइएगा, जय गो रहेगा उतना तक जाइए, उतना पर से सीढ़ी उतर जाइएगा, ठीक है। जैसे आते हैं और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक इसका अगर वर्ग करना हो, स्क्वायर करना हो तो किस तरह से बनाइएगा, गिनिएगा पहले 1 2 3 4 5 6, कितना है 6, आंख बंद करके भी आप लोग लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 पर से सीढ़ी उतर जाइए, सीढ़ी उतरने का मतलब कम वाला, तो 5 4 3 2 1 बन गया। टाइम लगेगा 1 से 2 सेकेंड में काम खत्म हो जाएगा, गौर कीजिएगा सभी, बिना कॉपी कलम उठाए बना सकते हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और जांच कर देख लीजिए। जैसे हम लोग जानते हैं 11 का स्क्वायर जो होता है से 121 होता है, ये तो सभी आदमी जानते हैं, है ना। अब इसको हम जांच लेते हैं, सो सही है कि नहीं, हम लोग गलत बनाते हैं कि सही बनाते हैं, गलत या सही से देखिए। 11 है, अब इसको गिनिए, कै गो है, 2 गो है, तो 1 2 लिखिएगा और 2 पर से सीढ़ी उतारिएगा तो कै 1 ना आएगा, तो देखिए आया कि नहीं आया। पहले से भी हम लोग जानते हैं इस 11 के वर्ग आएगा 121, ऐसे भी हम लोग बनाए तो आया कितना 121। इसका मतलब ऐसे इसको जो हम लोग करने जाएंगे 11 में 11 से गुना करने जाइएगा, जैसे 11 में 11 से गुना कीजिएगा ना, तो ये बचपन वाला हम लोगों का नियम हो जाएगा। बाकी हम लोगों का बचपन वाला नियम अभी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जितना हो सके उतना कम समय में क्वेश्चन को सोल्यूशन करना सीखेंगे, ठीक है ना। 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, 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 देखिए 1 1 1 2 1, इतना जो करने जाइएगा, गिनिए कै गो, 1 2 है तो 1 2 1 सीढ़ी उतर जाइए, काम खत्म, 1 से 2 सेकेंड में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 1 वाला था, उसी प्रकार हम लोग अब इसी में चलेंगे 2 वाला पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2, अब 2 वाला के वर्ग करना हो, अब इसको किस तरह से बनाया जाएगा ध्यान दीजिएगा। इसको भी वैसा ही बनाइए, पहले गिनिए से कै गो है, तो देखिए तो कै गो से 1 2 3 4, 4 गो है ना, तो वैसे फिर लिख लीजिए 1 2 3 4, और सीढ़ी पर से उतर जाइए 3 2 1। अब इसमें एक नियम और करना पड़ेगा, जैसे इससे पहले हम लोग मल्टीप्लाई किए थे 2 वाला में, तो 4 से मल्टीप्लाई किए थे ना, उसी प्रकार इसमें भी गुना करना पड़ेगा आप लोगों को, कैसे 4 से, ठीक है। 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कै 4, ध्यान दीजिएगा, और 4 में 2 से तो हो जाएगा कै 8, और 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4 3 12 के 2, और 4 चौक 16 1 17 के 7 हासिल हो जाएगा 1, और 4 3 12 1 हो जाएगा 13, और चरका 2 बार पढ़िएगा तो 4 दूनिया 8, 1 हो जाएगा 9, और 4 में 1 से कीजिएगा तो 4, यानी कि उतना के स्क्वायर कीजिएगा 2 2 2 2 ना 22 22, तो ये हो जाएगा 493728 इसका वर्ग होगा, ठीक है। आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो 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 इसका वर्ग करना है, ठीक है। आइए आप लोग गौर कीजिएगा, पहले इसको गिनिएगा से कितना है, तो 1 2 3 4 5, 5 है तो लिखिएगा 1 2 3 4 5, और सीढ़ी पर से उतर जाइएगा 4 3 2 1,
अब गुना करना है कैसे, ऑलवेज 4 से ना, 2 वाला में 4 से, 3 वाला में 9 से, जो इससे पहले भी हम लोग बता चुके हैं ना। आइए ध्यान दीजिएगा, 4 में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो 4, 4 दूनी हो जाएगा 8, 4 तिहाई हो जाएगा कितना 12 के 2 हासिल 1, और 4 चौक 16, 1 17 के 7, और 5 चौक 20, और 20 का 1 हो जाएगा 21 के 1 हासिल 2, और 4 चौक 16, 16 1 17 1 18 के 8, और हासिल 1 हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 1 हो जाएगा 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 हो जाएगा कै 9, और ये हो जाएगा 1 4, यानी कि 2 2 2, यानी कि 2 5 अगर है और उसका अगर वर्ग करना हो तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। अगर सिंपल तरीका से अगर बनाइएगा तो बहुत ही लंबा समय लग जाएगा, जैसे 2 2 2 2 1 2 3 4 5, फिर 2 2 2 2 2, हमको क्या करना पड़ेगा 2 से सभी में गुना करना पड़ेगा, फिर ई 2 से 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 गुना करना पड़ेगा, तब जाकर पूरा को ऐड कीजिएगा, तभी ना जाकर इतना आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है ना। ये सब नियम हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि यही नियम को क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, यानी कि फॉलो करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, 3 वाला है, 3 का स्क्वायर, चलिए 2 वाला हो गया, 1 वाला हो गया, 3 वाला पे चलते हैं। 3 के बाद फिर 4 वाला नहीं आप लोगों को पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। और इसमें भी वही काम करना है जो पहले भी हम लोग काम कर चुके हैं, गिनना है। सबसे पहला का ये ध्यान रखना है कि कितना है, तो 4 गो है, तो 1 2 3 4 लिख दिए, और सीढ़ी पर से उतरिएगा 3 2 1, अब गुना करना पड़ेगा इसमें कैसे 9 से। ठीक है, तो 2 वाला पूछेगा तो 4 से गुना किया जाएगा, और 3 वाला पूछेगा तो 9 से गुना किया जाएगा। अब कहिएगा 1 वाला में क्यों नहीं करते, क्योंकि 1 को हम लोग भगवान मानते हैं, और दुनिया के कोई भी अंक में अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही अंक आएगा। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग 1 से नहीं करते हैं। क्यों झूठों के आप लोगों को झंझट में फंसा कर रखे, जो 1 से भी कीजिएगा तो 1 से कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 1 लात मार भी दीजिएगा तो ये सुख बुग आएगा नहीं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, 9 से करते हैं। 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो 9, और 9 दूनी हो जाएगा कितना 18, और हासिल आप लोगों का हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, और नौतिया हो जाएगा कितना 27, 27 का 1 हो जाएगा कितना 28 के हो जाएगा 8, हासिल हो जाएगा कै 2, और 9 चौक 36, और 36 और 2 हो जाएगा कितना 38 के 8, और हासिल हो जाएगा आप लोगों को कै 3, और नौतिया हो जाएगा कितना 27, 27 और 3 हो जाएगा कितना 30 के 0, हासिल फिर हो जाएगा 3, और 9 दूनी हो जाएगा कितना 18, 18 3 हो जाएगा 21, 21 के हो जाएगा कै 1, हासिल हो जाएगा आप लोगों का कितना 2, और 9 और 2 कितना 11। इतना का स्क्वायर कीजिएगा तो इतना आएगा। ठीक है, अगर हम लोग सिंपल तरीका से बनाइएगा तो 33 में गुना करना पड़ेगा 3 से 3 से 3 से 3 से, तब जाकर ऐड करना पड़ेगा ना। तो ये सब शॉर्ट ट्रिक है, और सिंपल तरीका से जो बनाता है उस सिंपल तरीका से आप लोग नहीं बनाइएगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। 3 3 3, इसका अगर वर्ग करना हो, ठीक है, तो 3 गो है, 1 2 3, अब इस पर से सीधी उतरिएगा तो 2 और हो जाएगा कै 1, और इसमें गुना करना कैसे 9 से। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, 9 की एक बार पढ़िएगा तो 9, 9 दूनी 18 के 8, 9 तिया 27, 27 1 28 के 8, हासिल 2, 9 दूनी 18, और 2 हो जाएगा कै 20 के 0, हासिल हो जाएगा 2, 9 9 9 10 1 11। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक है। अगर मान लिया जैसे हमको 33 में करना है, 33 के स्क्वायर करना है, तो 33 में 33 से गुना करने जाएगा, इससे बढ़िया से गिनिए तो क्या गो 2 गो, तो गिनिएगा तो 1 2, और सीढ़ी पर से उतरिएगा तो हो जाएगा कै 1, एकरा में गुना करना पड़ेगा कैसे 9 से, 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो 9, 9 दूनी 18 के 8, हासिल 1 हो जाएगा, और 9 और 9 और 1 हो जाएगा कितना 10, 180। बस शॉर्ट ट्रिक, गलत झूठों के जाइएगा दिमाग को इधर उधर करने के लिए। ठीक है, तो इस शॉर्ट ट्रिक से ही आप लोग स्क्वायर कर सकते हैं।
और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 1 से लेकर 100 तकला 2 अंकों का वर्ग करना, 3 अंकों का वर्ग करना दूसरा मेथड से आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइप हम लोग चेंज कर दिए हैं। यह कहता है क्वेश्चन, देखिए किसी भी 2 अंकों का गुणा किस तरह से किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। 2 अंकों की संख्या जो होता है से 1 से, यानी कि 2 अंकों की संख्या जो हुआ 1 से लेकर 99 तक हम लोग चलेंगे और उसी को मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाएगा उसको देखेंगे। ठीक है, 1 अंक के यानी कि तो आप लोग जानबे करते हैं, जैसे 9 गुने अगर 9 करते हैं तो 9 81 हो जाता है ना। अगर 4 गुने अगर 5 करते हैं तो 5 चौक 20, इस एक अंक का है। बाकी 1 अंक वाला आप लोगों को हो जाएगा। बाकी हम लोग 2 अंकों वाला चलेंगे तो 2 अंकों की संख्या जो होता है, ध्यान दीजिएगा, 11 से स्टार्टिंग होता है। ये 10 से चलिए, 10 से लेकर डॉट 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 कै तकला 99 तकला होगा। ये 2 अंकों की संख्या है। अब इसी को गुना करना हम लोग सीखेंगे से किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से गुना किया जाएगा से। ठीक है, आइए बिना टाइम गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए आइए, 2 अंकों का गुना किस तरह से किया जाएगा उसको हम लोग गौर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 32 में अगर गुना करना हमको कितना से 42 से, तो 2 तरह का होता है। हम लोग बच्चा में हम क्या करते थे, जैसे 42 में 32 से इस तरह से गुना करते थे ना, तो इस तरह से गुना नहीं करना, हम लोगों को गुना किस तरह से करना है से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, 42 में हम लोग क्या कीजिएगा, 32 से गुना कीजिएगा। किस तरह से गुना कीजिएगा, पहले इन दोनों को गुना कीजिएगा, तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कै 4, और उसके बाद क्रॉस ऐसे गुना कीजिएगा तो 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना हो जाएगा कै 8, और 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी हो जाएगा कै 6 ना, और ये दोनों को जोड़िएगा तो 8 6 14, 14 के हो जाएगा कै 4, और हासिल आप लोगों का हो जाएगा कितना 1। और इसको आड़ी वाला का गुना कीजिएगा, 4 तिया 12, अब 12 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 13, यानी कि 13 44 गुना करके आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 64 गुने आ जाइए 32, इसको किस तरह से गुना कीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक गुना करने का नियम क्या है, पहले लिख लीजिए 64 और 32 को। ठीक है, पहलका में आड़ी वाला से गुना कीजिएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 4 दूनी हो जाएगा कितना 8, गौर कीजिएगा। उसके बाद क्रॉस ऐसे गुना कीजिएगा तो 6 दूनी हो जाएगा कितना 12, और 4 तिहाई भी हो जाएगा कै 12, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 12 12 को जोड़िएगा तो 24 हो जाएगा, और 24 को हम लोग लिखेंगे कै 4 लिखेंगे ना, और हासिल हो जाएगा कै आप लोगों का 2 हो जाएगा, और 6 में 3 से गुना कीजिएगा तो 4 18, 18 2 हो जाएगा 20, यानी कि 20 48 हो जाएगा। 64 में 32 से गुना कीजिएगा तो। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा और देखते हैं, 1-2 और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। 2 अंक को जब भी ऐसा गुना रहेगा तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं। इसका सूत्र अगर लिखना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सूत्र किस तरह से लिखा जाएगा से बी गुने डी कीजिएगा, पहला का नियम। दूसरा का नियम है कथी, ए गुने डी प्लस सी गुने बी, दोनों को ऐड करके लिखिएगा, हासिल तो होगा तो जानबे करते हैं। और तीसरा स्टेप क्या है, ए गुने सी, 3 गो स्टेप होता है। अगर इस सूत्र को हमेशा याद रखेगा, अगर याद न भी रखेगा तो ऑलवेज याद कीजिएगा से बी गुने डी करना है, फिर ए गुने डी करना है, बी गुने सी करना है, दोनों को ऐड कर देना है, और फिर क्या है ए गुने सी करके लिख देना है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और बनाइए, ध्यान दीजिएगा। 82 गुने आ जाइए 64, अब इसको किस तरह से गुना कीजिएगा, आइए गौर कीजिए, गौर फरमाइए। यानी कि 82 अड़ी हो जाएगा 64, अब इसको गुना कीजिएगा, 4 दूनी 8 ना, और 8 चौक को हो जाएगा कै 32, और 6 दूनी हो जाएगा कै 12। अब दोनों को हम लोग क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, तो जोड़िएगा तो हो जाएगा कै 44, 44 के हम लोग लिखेंगे कै 4, और हासिल हो जाएगा कितना 4, और 8 छौक हो जाएगा 48, 48 में हम लोग क्या करेंगे, 48 हम 4 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 52, यानी कि इसका हो जाएगा कितना 52, 48 हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, टाइप चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
है ना, जाइएगा नहीं, लास्ट तक वीडियो को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले आज आप लोगों को बेसिक के रूप में थोड़ा सा कास्टिंग दिखाते हैं, फिलिंग हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। आइए तो थोड़ा सा देख लेते हैं इकाई अंक किस तरह से ज्ञात किया जाता है। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। मान लिया जाए 34 प्लस 64 प्लस 82 का कहेगा का ना, यानी कि इकाई यूनिट, यानी कि यूनिट ज्ञात करने के लिए का इकाई अंक ज्ञात करे, इकाई अंक ज्ञात करे। ध्यान दीजिएगा किस तरह से ज्ञात किया जाएगा। जब इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कहेगा तो इकाई अंक वाला से ही मतलब रखेंगे, दहाई अंक वाला से मतलब नहीं रखेंगे। आइए गौर कीजिएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा, इधर से इकाई दहाई गिना जाता है, ठीक है ना, इधर वाला को मत मान लीजिएगा आप लोग 3। इसका इकाई 34 का इकाई अंक हो जाएगा 4, फिर इसका हो जाएगा 4, इसका इकाई हो जाएगा क्या 2। इकाई अंक इधर से गिना जाता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है। अभी 4 और 4 को जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 8, और 8 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 10, और 10 का इकाई अंक जो होगा से कितना होगा 0, यानी कि आपको इकाई अंक हो जाएगा इसका कितना 0, ठीक है। इस तरह से और क्वेश्चन चलते हैं, एक दो और क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आ जाइए 82, 72, 63 का इकाई अंक ज्ञात करना है। कैसे यूनिट ज्ञात किया जाएगा उसको देखेंगे हम लोग। अच्छा से दिमाग को कांस्टेंट रखिए और देखिए जो किस तरह से बनाया जाता है। आज हम लोग बेसिक चल रहे हैं, नेक्स्ट बार हम लोग चलेंगे तो चैप्टर को लेकर चलेंगे और पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को वीडियो बना के डालेंगे, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर आप लोग फिर से बोले हैं नए होंगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ठीक है। आते हैं, गौर कीजिए, इसका इकाई अंक हो जाएगा 2, फिर इसका इकाई अंक हो जाएगा 2, फिर इसका इकाई अंक हो जाएगा 3। तो हमको इकाई अंक वाला से ही मतलब रखना है, दहाई अंक वाला से मतलब नहीं रखना है, ठीक है। आइए तो 2 और 2 हो जाएगा 4, और 4 और 3 हो जाएगा कितना 7। 7 तो स्वयं इकाई अंक है, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 7, ठीक है। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। कहता है 64 के पावर अगर मान लिया जाए दे देगा 33 का इकाई अंक ज्ञात करना है, इतना का इकाई अंक ज्ञात करना है। किस तरह से बनाइएगा, जब भी पावर वाला रहेगा क्वेश्चन तो पावर वाला बनाने का नियम होता है ऑलवेज पावर वाला में 4 से भागा दिया जाएगा, ठीक है। ऑलवेज हमेशा पावर वाला में कैसे भागा दीजिएगा 4 से भागा दीजिएगा, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो पावर वाला में हमेशा 4 से भागा दीजिए, 4 से भागा दीजिएगा तो कै 8 चौक 32, शेष कै बचता है 1 बचेगा। ध्यान दीजिएगा ये 64 है, तो हमको इकाई अंक वाला से ही मतलब रखना है, दहाई अंक वाला से मतलब नहीं रखना है ना। गौर कीजिएगा, और एकरा में एकरा से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कै बचेगा, शेष कै बचेगा 1 बचेगा ना। तब 4 के पावर रख दीजिएगा कै 1, और 4 के अगर एक बार अगर गुना कीजिएगा 4 ही आएगा, यानी कि 64 के पावर 33 का इकाई अंक जो हो जाएगा कितना होगा 4 होगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 33 के पावर 35 बराबर हुआ, ये देखना है इसमें से इकाई अंक कौन है। नीचे वाला बेस वाला में देखा जाता है, पावर वाला में नहीं देखिएगा। बेस वाला का इकाई अंक हो जाएगा 3, गौर कीजिएगा, और पावर वाला में ऑलवेज 4 से भागा दीजिएगा, तो 4 से भागा दीजिए, रिमाइंडर कितना बचेगा 8 चौक 32 और 33 34 35, यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा ना। तो इसका 3 के पावर ही रिमाइंडर वाला को लिखिएगा। अगर कहिएगा से सर बताइए से शेष नहीं बचेगा तो क्या कीजिएगा, तो शेष नहीं बचेगा तो ऑलवेज पावर 4 रखना है, ऑलवेज ध्यान रखिएगा ना। अब इसको ध्यान दीजिएगा, 3 के पावर 3 है तो 3 को 3 बार लिखिए ना, और 3 तिया हो जाएगा 9, और 9 तिया हो जाएगा क्या 27, और 27 का इकाई अंक हो जाएगा कितना 7, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा।
अगर मान लिया जाए क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, इसमें नो चेंज वाला कैटेगरी भी आता है। नो चेंज वाला कैटेगरी क्या है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 0, 1, 5, 6 नो चेंज वाला कैटेगरी का है। अगर जब भी बेस में अगर देखिएगा इकाई स्थान पर यह है 0, 1, 5, 6 तो उसका आंसर वही होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे एग्जांपल बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम लिख दिए और इसका पावर हम लिख दिए 33। तो सबसे पहले तो ध्यान देना है इकाई अंक वाला से ही मतलब रखना है, दहाई अंक वाला से मतलब नहीं रखना है। तो इकाई अंक कितना है, 6। अब देखिए ऊपर पावर कुछ भी रहे, कोई भी चीज़ पावर रख दीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर देखिएगा से नो चेंज वाला कैटेगरी का है तो समझिएगा से डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा क्या, 6 बस। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नो चेंज वाला कैटेगरी याद कर ले रहिएगा, 0, 1, 5, 6 नो चेंज, 0, 1, 5, 6 नो चेंज, ऑलवेज याद कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मल्टीप्लाई में इसी में आ जाएगा 34 गुने 82 गुने 96 का इकाई अंक ज्ञात करना है, तो किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका इकाई अंक है 4 है, इसका इकाई अंक है तो 2 है और इसका इकाई अंक है 6 है ना। तो गुणा कीजिए, 4 दूनी हो जाएगा क्या है, 8 और 8 छक कितना हो जाएगा 48 और 48 का इकाई अंक जो होगा सर कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, गौर कीजिएगा, इस तरह के जब भी रहेगा तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग आएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण बेसिक है उसको लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।